चलो जी शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कल अपन पहुंच गए थे हेलिकल पाथ पर, है ना। ये जो पाथ बना था इसके बारे में बात हो रही थी, तो थोड़ा सा बिगिनिंग से बता देता हूँ। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, जब हमारी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा कर दिया गया। तो मेरे पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दिए, एक है वी साइन थीटा, दूसरा है वी कॉस थीटा, है ना। एक है वी साइन थीटा एंड अनदर वन इज वी कॉस थीटा। फिर हमने देखा कि बाबा वी कॉस थीटा बी के अलॉन्ग है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग है। दैट मीन्स कि उस पर, यानी कि वी कॉस थीटा पर मैग्नेटिक फील्ड बी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर वी कॉस थीटा की वजह से सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन पाथ बन जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वी कॉस थीटा नहीं है, यहाँ पर वी साइन थीटा भी है। ये किसकी आवाज़ आ रही है बच्चा, ठीक कर लो इसको। यहाँ पर ये v साइन थीटा भी है। तो v साइन थीटा अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल बनाता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री का अगर सीन हो तो इसका मतलब हमने केस 2 देखा था जिसमें कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो पाथ क्या बना था, सर्कुलर बना था। तो इसका मतलब हमारे पास दो वेलोसिटी है और उन दोनों वेलोसिटी की वजह से अलग अलग पाथ बनना चाहते हैं। v साइन थीटा चाहता है सर्कुलर पाथ बने, v कॉस थीटा चाहता है कि ये स्ट्रेट लाइन पाथ बने। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा इसे कहा जाता है हेलिकल पाथ। इसे कहा जाता है हेलिकल पाथ। अब मैं देखता हूं कि बाबा इसकी रेडियस, सर्कुलर मोशन अगर ये जो बना उसकी रेडियस करने के लिए जिम्मेदार कौन, v साइन थीटा। तो इसकी जो रेडियस लिखी जाएगी दैट इज एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड है 2 पाई एम बाई क्यू बी और ओमेगा है क्यू बी बाई एम, बिकॉज दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड, कि बाबा स्पीड जितना भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो क्यू बी बाई एम का क्यू बी बाई एम बना रहेगा। अब मैं देखता हूं पिच की बात करते हैं। तो पिच के बारे में कोई बताएगा क्या होता है पिच, बोलो। व्हाट इज पिच? सर्कुलर घूमने में आगे कितना जा रहा। बिल्कुल, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक चक्कर काटने में कितना आगे की तरफ मूव किया है। आपने शायद देखा होगा नट बोल्ट वगैरह को घुमाते हैं और वो अंदर घुसता जाता है, देखा है क्या? हाँ तो देखा है। उसमें क्या करेंगे कि अपन ऐसा घुमाएंगे, उसको ऐसा घुमाया तो ये घुमा तो साथ में ये अंदर भी गया, तो ये इसका जो मोशन बना ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है। समझे क्या बात को? यो हाँ। तो अब मैं देखता हूं कि बाबा उसका जो ये एक पूरा चक्कर करने में, एक कंप्लीट रोटेशन करने में इसका अलोंग द एक्सिस जो मूवमेंट हुआ, यहां लिख सकते हैं पिच के लिए एक कंप्लीट रोटेशन में के लिए अलोंग द एक्सिस मूवमेंट को पिच बोलते हैं। तो अगर इस सिचुएशन में मैं अगर पिच की वैल्यू निकालना चाहूं तो बताइए पिच क्या लिखा जाएगा? पिच बना किस स्पीड की वजह से है? वी कॉस थीटा। v cos थीटा की वजह से। अगर v cos थीटा नहीं होता तो वो उस तरफ मूव ही नहीं करता। तो बताइए एक चक्कर में टाइम कितना लगा? टाइम पीरियड ठीक। t लगा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर पिच जो लिखा जाएगा ये होगा v cos थीटा इंटू कैपिटल T। तो कैपिटल T की वैल्यू भी पता है, v cos थीटा को तो इतना ही रख दो, और t की वैल्यू है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो इस तरीके से पिच हमारा बन चुका है कि व्हाट वुड बी द पिच ऑफ दिस हेलिकल पाथ। समझे क्या बाबा? बोलो बोलो। डन। हाँ सर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर इस एक्सिस को एक्स एक्सिस कह दिया और ये ऊपर वाले को वाई एक्सिस कह दिया, तो पूछा गया है बताइए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना होगा? क्या सर? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, जो वो कंप्लीट ऐसे हेलिकल पाथ कर रहा है, तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम दिस एक्स एक्सिस? जीरो या रेडियस? जीरो ना। देखो समझो, आर रेडियस रहेगा है ना। हाँ
जीरो जीरो होगा, ना? जीरो होगा, आंसर इज जीरो। तो चलिए इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस साइड से देखते हैं। तो एक्स एक्सिस कहाँ चला गया, अपनी आंख में घुस जाएगा। तो एक्स एक्सिस अपनी बाहर की तरफ आ रहा है, तो दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड पार्टिकल की जो वेलोसिटी है v साइन थीटा, वो कहाँ है, वो बताइए, Y अब कहाँ axis, बनाऊंगा, ऊपर की ऊपर। तरफ बना दूंगा मैं। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बना दूंगा, वो अपनी आंख में घुसती हुई बन जाएगी। डॉट। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बाहर की तरफ है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है, सॉरी, ये है बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। एंड अगर मैं बात करता हूँ वाई एक्सिस कहाँ पर है, इधर है ना, ये बात करता हूँ वाई एक्सिस कहाँ पर है, इधर है। तो बच्चा अब मैं इस सिचुएशन में देखता हूँ कि इसकी वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है, तो v क्रॉस b किया जाए तो बताइए कहाँ आएगा, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, राइट। राइट में आ जाएगा। इसका मतलब जो सेंटर बनता हुआ पाया जाएगा, सेंटर कहीं यहाँ कहीं बनता हुआ पाया जाएगा, v क्रॉस b। v क्रॉस b की वजह से देखें तो सेंटर, ये फोर्स इस तरफ बना और फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, तो इसका जो मोशन होगा समवॉट लाइक दिस होगा। अब सिंस हम उस आंख से देख रहे हैं, तो अपना जो आंख की तरफ मोशन है वो इस प्लेन में मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। ये समझ में आ रही है कि बात, है ना, वो ऐसा ऐसा, मतलब ऐसा समझ लो कि लाइक ये पेन है और ये इसको टच करता हुआ ऐसे हेलिक्स के अलॉन्ग ऐसे चलता जा रहा है, आपकी इस तरफ आता जा रहा है, बट वो यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा मैं। तो आई कैन से कि बाबा मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अगर लिखें तो वो हो चुका है जीरो, ठीक है ना। तो ये कई बार समझने में दिक्कत हो जाती है, अब अपन ने पहले ही क्लियर कर लिया, तो आपको इस बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जिस पॉइंट से शुरू किया, इस तरीके से यहाँ पर इसका सर्कुलर पाथ बनता गया है, और मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस देखा जाए तो वो जीरो बन चुका है। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस देखा जाए तो वो जीरो बन चुका है, समझे क्या बाबा? ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। ये सब तो कर लिया होगा कल ही। डन। चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बात करता हूँ कि कोई चार्ज पार्टिकल है। अब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा दिया जाए तो उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। कितना फोर्स लगेगा, क्यू वी क्रॉस बी का। इसी तरह से अगर चार्ज पार्टिकल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो उस पर फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, क्यू इंटू ई वेक्टर फोर्स लगेगा। तो अगर अभी तक हमने क्या देखा था, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो किस तरीके से उस पर फोर्स लगने वाले हैं, बट एज वी नो कि हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो। तो मैं देखना चाहता हूं कि बाबा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो किस प्रकार से लगेगा, और उस फोर्स को जानते हैं, उसे लिखा जाता है लॉरेंट्ज फोर्स के नाम से। तो लॉरेंट्ज फोर्स के नाम से, और इस फोर्स को लिखा जाता है, इसको मैं अगर F लिखता हूं तो ये क्या बोलता है कि बाबा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो उस पर फोर्स लगेगा QE, एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, Q V क्रॉस B। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई भी चार्ज पार्टिकल, बड़ी वैसे लॉजिकल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा दैट वुड बी QE वेक्टर प्लस क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि दोनों का वेक्टर सम अगर कर दिया जाए, यानी कि दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर सम कर दिया जाए, तो दैट वुड बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। तो हमने 3 केसेस देख लिए हैं, अब मैं चौथा केस देखता हूं कि फिर इसको अलग से नाम क्यों दिया? बस ऐसे ही दे दिया खुशी खुशी, हिस्टोरिकल रीजंस, कि इन भाई साहब ने बताया था ऐसा,
है ना, समझा गया? मतलब हिस्टोरिकल रीजंस भी तो होते हैं। अरे तूने दे दिया, तेरा नाम देना पसंद आता है ना साइंटिस्ट लोगों को, खुद का नाम आएगा। हाँ हाँ, तो तूने कोई डिस्कवरी करेगी तो ऐश्वर्या राय का नाम थोड़ी ना रखेगा तू। हाँ। हाँ, हवा। समझे क्या बात को? हम्म, हाँ, तो ई और बी पैरेलल हैं एंड देर इज सम एंगल बिटवीन ई एंड बी। तो एंगल, सॉरी एंगल बिटवीन वी। वेलोसिटी एंड बी इज इक्वल टू थीटा। तो मैं कर लेता हूँ कि लेट से दिस इज बी, तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा एंड अब क्या कर दिया कि यहाँ पर वेलोसिटी v एंगल थीटा के साथ इस तरह से बना दिया है। तो अब हम जानना चाहते हैं कि बाबा इसका जो पाथ वगैरह बनेगा वो कैसा बनेगा। तो अब ये काम आप करें, बताइए मुझे। वैसा ही। कैसा वैसा? हेलिकल, बस धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी आगे। बिल्कुल। यहाँ अगर खींचा हुआ देखें, हेलिकल। स्प्रिंग खिंचा हुआ हो गया, ऐसा क्या? इससे बेटर टर्म है, मतलब शायद आप समझ ज़्यादा सही रहे लेकिन बोल नहीं टर्म रहे। नहीं मिल रहा। हाँ, तो देखिए, क्या? वंस अगेन वेलोसिटी के कंपोनेंट, दिस इज इक्वल्स टू v sin थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू v cos थीटा। मैं जानता हूँ कि बाबा ये जो v cos थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऑन द v cos थीटा क्या होगा? शून्य। 0 होगा। इसका मतलब v cos थीटा विल नॉट बी अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्या v cos थीटा को इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट करेगा? हाँ। बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि बाबा कि v cos थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर फोर्स लगेगा तो इसकी वेलोसिटी में चेंजेस होंगे। किस डायरेक्शन में? v cos थीटा की डायरेक्शन में चेंजेस होंगे। अब बात करते हैं v sin थीटा की। अच्छा बताइए, v sin थीटा को कौन परेशान करने वाला है? बॉम्बे बी। मैग्नेटिक फील्ड करेगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है क्या? नहीं नहीं। नहीं कर सकता है। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द v sin थीटा, इसका मतलब वो चेंज नहीं कर पाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर b की बात करें, बिल्कुल उस पर फोर्स लगा सकता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्टिवली वेलोसिटी उसको दिखेगी वो दिखेगी v sin थीटा, और उसकी वजह से पाथ कैसा बनाना चाहेगा? वो सर्कुलर पाथ बनाना चाहेगा। तो v sin थीटा और b को अगर समझा जाए तो दोनों को मिला के पाथ बन चुका है यहाँ पर सर्कुलर पाथ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट v cos थीटा। उसकी वजह से पाथ जो बनेगा वो वंस अगेन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनना चाहेगा या नहीं बनना चाहेगा? बनना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो क्या कांस्टेंट रह पाएगी या नहीं रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। तो यहाँ पर इसका जो पाथ बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन तो बनाना चाहता है लेकिन एक्सेलरेटेड पाथ बनाना चाहता है। तो यहाँ पर मैं अगर इसका पाथ बनाना चाहूँ तो v sin थीटा ने सर्कुलर बनाया एंड v cos थीटा ने स्ट्रेट लाइन लेकिन एक्सेलरेटेड बनाया। तो यहाँ पर पिच बढ़ता जाएगा। ये कुछ इस तरह से लाइक पिच बढ़ता हुआ इमेजिन कर लो आप, एंड सिक्वेंशियली ऐसे पिच बढ़ता हुआ इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि एक चक्कर का जो टाइम है वंस अगेन अगर मैं लिखता हूँ, सबसे पहले तो रेडियस लिख लेता हूँ। कितना होगा बोलो? mv sin थीटा by qb। mv sin थीटा अपॉन qb। मैं बात करता हूँ टाइम पीरियड के, क्या लिखा जाएगा? m2 pi mm 2 पाई m अपॉन क्यूबी। QB। मैं अगर लिखता हूँ ओमेगा का तो क्या होगा? QB अपॉन m। तो बच्चा आई कैन से कि जो टाइम पीरियड है, चाहे थर्ड पिछला केस हो चाहे ये वाला केस हो, सेम बना हुआ है। तो टाइम पीरियड में कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। अब गड़बड़ क्या हो रही है कि बाबा इस एक्सिस के अलोंग अगर देखा जाए, यानी कि बी के अलोंग देखा जाए, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी स्पीड को इधर बढ़ा रही होगी। तो पिच क्या होगा? सिक्वेंशियली बढ़ता जाएगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, तो बताइए इसका फर्स्ट पिच कितना रहा होगा? है ना, व्हाट इज लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ फर्स्ट पिच Pitch. हाफ QE T स्क्वायर। नो, एक चक्कर का टाइम कितना, कैपिटल टी, और 2 उसके pi m अलोंग, बोलो उसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट। वो गंदा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाँ, तो वो हो जाएगा कि बाबा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी थी, इनिशियल थी v cos थीटा V cos theta इंटू टी प्लस हाफ QE by M. अपॉन m इंटू टी स्क्वायर, एंड दिस T इज square. लेंथ ऑफ द फर्स्ट पिच। मैं बात करता हूँ लेंथ ऑफ द सेकेंड पिच P2, क्या लिखा जाएगा? V cos theta T square plus half A T square. नो, डायमेंशनली गलत आ रहा है तेरा तो। v cos थीटा इंटू टी स्क्वायर से तो डायमेंशनली गलत हो गया। हाँ इसका 3 टाइम, अरे नहीं सॉरी, V इसका cos theta double? plus AT इसका into T. 3 टाइम, इसका 2 टाइम्स नहीं रे बड़ा, नहीं 2 times नहीं, 3 टाइम्स, 3, अच्छा इसका 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। हाँ 3 टाइम्स तो तब होता है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। 0 होती है। हाँ तो इसमें से इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करके 3 टाइम्स करके फिर से ऐड कर दो, मतलब V cos theta plus AT into T plus half QE by M T square। अरे यार इसको ऐसे करो, इतना लोड क्या ले रहे हो? इसको लिख सकता हूँ कि मतलब बाबा इनिशियल two- वेलोसिटी चेंज हो गई ना। इसका ये कर सकते हैं कि इसका 2t टाइम पीरियड में जो चला है माइनस पिच P1 कर दूंगा तो अपना काम खत्म हो जाएगा। एक ही बात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्सिस इन 2t टाइम माइनस पिच P1। अरे P2 चलेगा क्या? P2 मतलब सेकेंड टाइम पीरियड में कितना चला, तो बाबा टोटल मैं निकाल लेता हूँ कि 2 टाइम पीरियड में कितना चला माइनस 1 टाइम पीरियड का निकाल दिया, तो अपना ये बन जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू v cos थीटा इंटू 2t प्लस हाफ QE बाय m इंटू 2t का होल स्क्वायर माइनस पिच P1। बस अब यहाँ से P1 लिख लीजिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट P3। V cos theta 3t plus half QE by M 3t का स्क्वायर माइनस P2। बिल्कुल सही है ना, v cos थीटा इंटू 3t प्लस हाफ QE बाय m 3t का स्क्वायर माइनस P2 एंड सो ऑन, है ना। इस तरह से चलता जाएगा P3 P4 P5, इस तरह से सिक्वेंशली ये चलता जाएगा। आई डोंट थिंक देर इज एनी डाउट, है क्या? बोलो। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। सो P1 माइनस P1 और माइनस P2 होना चाहिए। हाँ 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 हाँ, हाँ ये माइनस ऑफ P2 P1 प्लस P2 प्लस P1, बिल्कुल सही। थैंक यू बच्चों। और बोलो, क्या रे नाम तुम्हारा? अरे भाई अच्छा काम किया है, बताने में शर्मा क्यों रहे हो? कृष्णा सर, कृष्णा। हाँ अच्छा कृष्णा, ओके चलो, कम से कम एक लड़का तो जगा हुआ है क्लास में। हाँ जी, तो कल से मेरी गलतियां पॉइंट आउट करने में लग जाओगे कि सर मैं प्रूव करता हूँ मैं जगा हुआ हूँ। कल से कुछ भी गलती कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तब भी मेरे को पकड़ने लग जाओगे। ऐसा करोगे क्या? हाँ बिल्कुल है ना, ठीक कर दो यार, डरते थोड़े ना है सर। ऊपर लो ना, 1 मिनट। है ना। तो ऊपर लो। ऐसे डरने लग गए तो फिर हो गया काम। करो करो, करके दिखाओ। चैलेंज कर रहे? हाँ ऊपर लो। हाँ चैलेंज कर रहा हूँ मैं, मेरी गलतियाँ ढूंढ अरे के बाप दिखाओ। रे।
सर फिर वो नहीं चलेगा कि मैं चेक कर रहा था। हाँ हाँ, डन है, डन ठीक है सर। वो आनंद सर के काम है। है। डन है, डन है, डन है। आनंद सर का क्या? अरे हो गया होगा। हाँ हाँ, आनंद सर का क्या? अरे बोलो बाबा, ये तो आधी बात बोल के से भाग जाते हो, आधी बात बोल के। अरे सर एक मिनट रुकिए सर, एक अबे क्या, एक मिनट, एक मिनट हो गया बहुत। चल, आधा मिनट। 2 बार तो मैंने ऊपर कर दिया उसको, हटो। चलो, अब देखो हमने क्या कर दिया कि ये तो केसेस देखे हैं जो कि आसान थे, है ना। ये तो वो केसेस देखे थे जो कि आसान थे, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में कर दी। और अगर कहीं अजीब सी डायरेक्शन में कहीं पर अगर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कर दी, तो बच्चा एनालिसिस करना ऐसे जनरल तो हम नहीं करेंगे, किसी क्वेश्चन स्पेसिफिक की बात करेंगे। तो क्वेश्चन स्पेसिफिक में मैं एक सवाल आपको देता हूँ, है ना। ये अलग ही है, जो अभी तक हमने पढ़ा था उससे अलग है। ये पार्टिकल है, और ये वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। और पार्टिकल का अगर पाथ दिया गया तो समवॉट लाइक ये बोला कि इधर से तो ये V0 से गया, और यहाँ से ये बाहर निकला है √3 V0 से, यानी कि ये तो इनिशियली यहाँ था एंड फाइनली यहाँ पाया गया, फाइनली यहाँ पाया गया। तो अभी मैं बोलता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इसकी जो थी यहाँ पर बाहर की तरफ पाई गई थी, कितनी? मैग्नेटिक फील्ड B0। और सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड B0 इज यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सब जगह B0 एग्जिस्ट करता है। तो अब मैं देखता हूँ कि बाबा इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड थी एंड ये दूरी अपने को दे दिया गया, ये है A, और ये दूरी अपने को दे दिया गया, दिस इज 2A। ठीक है, तो फाइंड if electric field is along x axis, then find यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन फाइंड क्या रे, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। then find magnitude of electric field। क्या करें? सर 2A P0 क्या किया बड़ा? सर वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स तो डाउनवर्ड्स लगेगा ना, ठीक है। तो वहां से मतलब टाइम निकल जाएगा कि कितना टाइम लगा एक्स एक्सिस पे आने के लिए। ठीक है, हमेशा और डाउनवर्ड टाइम नहीं में- लगेगा ना। हमेशा डाउनवर्ड नहीं लगेगा, बिल्कुल सही। फिर अब सर एक मिनट रुको। सर वो रिलेशन कुछ दिया है क्या, मतलब रेडियस का या
ना कुछ नहीं दिया, इतना ही। इतना टाइम तो नहीं लगता बाबा। बोलो। उसका मास और चार्ज भी दिया ना? हाँ, मास चार्ज दिया, एम और क्यू दिया। अगर ऐसे किए तो मतलब फाइनल पॉइंट पे ही ना सीधा मतलब mv स्क्वायर बाय उधर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है उसको सेंट्री। नहीं 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 कुछ नहीं सर, रॉन्ग हो गया। इतना टाइम नहीं लगता है। चलिए जी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हैं, और देखा गया कि यहाँ पर इनिशियल स्पीड कितनी थी, v नॉट थी, और फाइनल स्पीड कितना है रे बारा, √3v0। तो फाइनल स्पीड तो आ गया, तो बच्चा यहाँ पर फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि पक्के से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अलावा भी एक फोर्स है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्पीड चेंज नहीं कर सकती है। तो हमने देखा कि बाबा एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो बस अब ये सवाल 2 लाइन में ख़त्म हो चुका है, देख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। एंड वर्क एनर्जी थ्योरम हमें याद आता होगा, आता है कि नहीं आता? क्या बोलता है? आता है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल इक्वल टू डेल के काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो वो कितना हो गया, हाफ एम √3v0 का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल। वर्क डन बाय ऑल में कौन कौन है? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है। तो कितना आ गया, वो हो गया QE इंटू 2A। इलेक्ट्रिक फील्ड है किस तरफ, एक्स एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, इसका हुआ है 2A। यहाँ से यहाँ जाने में 2A हुआ है। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी QE इंटू 2A इज इक्वल टू √3/2 m, सॉरी √3 नहीं,
3/2 mv0 स्क्वायर माइनस 1/2 mv0 स्क्वायर। तो 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो 2/2 यानी कि 1, तो ये आ जाएगा mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ई इंटू 2a। तो e की वैल्यू बन चुका है mv0 स्क्वायर अपॉन 2a क्यू ए, इतना बन चुका है। और यही पूछा था कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना रहा होगा, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। अब इसमें एक चीज बताओ जो तुम नहीं कर सकते थे। एनर्जी थ्योरम। बिल्कुल, अरे ये इससे आइडिया किससे लगेगा? स्पीड से लगेगा। स्पीड को चेक करते तो अपने आप आइडिया लग जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कर दिया है एक्स एक्सिस, इसी डायरेक्शन के अलोंग है मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, और इसी डायरेक्शन के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। ये जो है यूनिफॉर्म है। फिर क्या कर दिया, बोला गया है पार्टिकल को वाई एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्ट कर दिया। ये है वाई एक्सिस, और इसी के अलोंग ये वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, पार्टिकल का चार्ज है क्यू, मास है एम। तो पूछा है फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच स्पीड, स्पीड कितना रहे, इसको कर दो आप √5v0। ठीक है, कि टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच स्पीड √5v0। सेकेंड, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट टाइम t/4 एंड, है ना, और दूसरा टी टाइम पीरियड है ना। हाँ, टी इज टाइम पीरियड। हाँ हाँ। एंड दूसरा आपसे बोला है 3t/2 कर दो। थोड़ा उल्टा पुल्टा करता हूँ, रुको, 3t/2 नहीं नहीं सर, 5t/6। ऐसे ठीक है, सारी कर ही लोगे मतलब, होपफुली। बताओ। सर वो वेलोसिटी अलोंग y है, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है। अलोंग वेलोसिटी इनिशियली जो है, दिस इज इनिशियली y ऊपर है ना। हाँ 2mv0/qv0। 2mv0/qe। हाँ, बरोबर। और q0 सॉरी qe0 t²/2m I कैप माइनस r प्लस r j कैप माइनस r k कैप। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कार्यक्रम हम देखते हैं, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच स्पीड √5v0। तो स्पीड में इसमें क्या कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा ये y, और कौन सा प्लेन है, yz प्लेन के अलोंग। तो ये yz प्लेन के अलोंग जो कंपोनेंट है वो हमेशा v0 ही बना रहेगा, है ना। यानी कि वेलोसिटी का y और z के अलोंग जो कंपोनेंट हैं उनका जो नेट बनेगा वो हमेशा हमेशा v0 ही बनेगा। और चेंज अगर होने वाला है तो वो कहाँ होगा, x के अलोंग वाले वेलोसिटी में चेंजेस होंगे। तो आई कैन से दैट कि बाबा इसकी जो स्पीड लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी √of x वाली कंपोनेंट का स्क्वायर और yz वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये v0 स्क्वायर आ गया। और ये कितना था, ये है √5v0 इज इक्वल टू √vx का स्क्वायर प्लस v0 का स्क्वायर। तो vx कितना आ गया यहाँ से, vx इज 2v0। 2v0।
Vx आ चुका है 2v0, इनिशियल Ux कितना था, 0 था। इनिशियली x के अलॉन्ग जो वेलोसिटी थी दैट इज 0, तो आई कैन सी दैट v इज इक्वल टू u प्लस at। कर सकते हैं क्या ऐसा? हाँ क्या क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एक्सेलरेशन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो इसीलिए लिख सकते हैं कि बाबा vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। तो यहाँ से बना ये है 2v0, इनिशियली ux इज 0, ax इज qe अपॉन m एंड टाइम तो t रहा, तो इसका मतलब टाइम की वैल्यू आ गई 2mv0 अपॉन qe एंड दैट इज द फाइनल आंसर इसका कि बाबा इतने टाइम बाद में यहाँ पहुँचेगा। इसका एक और तरीका हो सकता था कि बाबा ये जो फाइनल स्पीड आ गई है, इनिशियल स्पीड पता लग गई, तो वर्क डन आ गया। किसका वर्क डन आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन आ गया, तो x के अलॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो पता लग गया, और वो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, है ना। चाहे तो वैसा भी कर सकते हैं, समझे ना क्या हुआ? करूं क्या? अरे यार रुको, नहीं है ना, कर लेंगे कर लेंगे, ठीक है। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। क्या पूछा है? कोऑर्डिनेट पूछा है, कहाँ पर? टाइम t/4 पर। तो t/4 इसका मतलब क्वार्टर ऑफ द सर्कल चला है। क्वार्टर ऑफ द सर्कल चला है इसका मतलब ये, अभी x एक्सिस की बात में करेंगे, पहले yz की बात कर लेते हैं। तो ये कुछ क्वार्टर सर्कल ऐसा चला होगा, तो समवॉट लाइक यहाँ पहुँचा होगा। तो इसका मतलब ये y के अलॉन्ग ऊपर रेडियस के बराबर गया, और ये माइनस z के अलॉन्ग रेडियस के बराबर गया। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि x कॉम्पोनेंट तो अभी बात करेंगे, रुक जाओ, पहले मैं x कॉम्पोनेंट को छोड़ दो, मैं बात करता हूँ y कॉम्पोनेंट की, तो वो तो रेडियस के बराबर, और z कॉम्पोनेंट की तो क्या लिखें? z कॉम्पोनेंट माइनस। अब बात करते हैं x कॉम्पोनेंट की। तो टाइम कितना हो चुका है? t/4। स्पीड कितना है इसका? इनिशियल 0 है, तो मैं देख सकता हूँ इसका x के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट हाफ at स्क्वायर से लिखा जा सकता है, तो हाफ qe/m इंटू t/4 का होल स्क्वायर, समझे क्या? हाँ तो ये है पहले, मतलब सेकंड पार्ट का पहला पार्ट। डन डन डन। डन। अब बात करते हैं 5t/6। तो इसमें कितना एंगल घूम गया होगा ये? हम्म 5π/3 5π/3 घूम गया क्या? ये हो जाएगा 5 और 2π/t, तो 2π/5 ये आ गया 2, हाँ 5π/3 आ गया। तो 5π/3 इसका मतलब 2π से कितना कम है? 5/3 कम। हाँ भाई, इसका मतलब एक चक्कर काटने से थोड़ा सा बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? ये बना है मतलब ये मैंने अगर x एक्सिस लिखा, ये अगर y एक्सिस लिखा, और मैंने आँख को इधर बना दिया, है ना, आँख को इधर बना दिया, तो इसका मतलब अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि बाबा इसका जो पाथ बनेगा, इसकी वेलोसिटी कहाँ थी? शुरू में ऊपर थी, और ये गोल चक्कर काटा, और पूरा चक्कर नहीं काट पाया। t इक्वल्स टू कितना रे? 5t/6 पे यहाँ पर पहुँचा है। 60 डिग्री बचा। ये 60 डिग्री है। तो यहाँ से ये ओरिजिन था, x एक्सिस बाहर की तरफ बना हुआ है, ये सॉरी x एक्सिस बाहर की तरफ x एक्सिस बना है, y एक्सिस ऊपर की तरफ बना है, और z कहाँ होगा? लेफ्ट में होगा। लेफ्ट, इधर z होगा। तो अब मैं अगर कंपोनेंट का गेम खेलूं, तो आई कैन सी ये दूरी तो r होगी, तो बताइए ये लेंथ कितना लिखा जाएगा? r sin 60, यानी कि r√3/2, और ये दूरी कितना होगा? r/2, r/2, और ये भी तो r/2, इसका मतलब ये वाला दूरी r/2, r/2, इसका मतलब z कॉम्पोनेंट -r/2, माइनस r/2, y कॉम्पोनेंट -r√3/2। माइनस r√3/2। तो यहाँ से अपना बना कि बाबा x कॉम्पोनेंट तो अभी लिखेंगे, पहले मैं y कॉम्पोनेंट लिखता हूँ, तो दिस इज -r√3/2 एंड z कॉम्पोनेंट है -r/2। नाउ लेट अस टॉक अबाउट x कॉम्पोनेंट। तो टाइम कितना हुआ है? 5t/6, तो इसका x कॉम्पोनेंट हो जाएगा हाफ qe/m इंटू 5t/6 का होल स्क्वायर।
यस नो यस नो यस नो। यस। कोई भी डाउट हो पूछ लो बाबा, अच्छा सवाल है, विजुलाइज करना पड़ता है, दिमाग के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। देख लो देख लो, किसी दरवाजे में दिक्कत हो रही हो तो बताओ। डन। ऊपर नीचे कहीं करना हो तो बता दो अभी। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूं चलो थोड़ा सा और खिलवाड़ कर ही लेते हैं। ये मैंने कर दिया कि इधर, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे भी दी थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दी थी, हाँ ठीक है छोड़ो, फिर तो कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इसमें लिखें ये जो है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हुए हम कुछ इक्विपमेंट्स बनाते हैं या कुछ फिनोमेना देखते हैं, और उन्हीं के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आता है वेलोसिटी सेलेक्टर, है ना, ये आता है वेलोसिटी सेलेक्टर। तो अब देखो, कोई चार्ज पार्टिकल है, मुझे एक ऐसा चार्ज पार्टिकल चाहिए जिसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुझे एक ऐसा चार्ज पार्टिकल चाहिए जिसकी स्पीड है 1000 मीटर पर सेकेंड, है ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ऐसा चार्ज पार्टिकल चाहिए जिसकी स्पीड है 1000 मीटर पर सेकेंड। तो बाबा 1000 मीटर पर सेकेंड क्या अपने को ऐसा चार्ज पार्टिकल चलता हुआ दिखेगा क्या कि अपन उसकी स्पीड देख लें कितनी जा रही है, कि हाँ भाई इतनी डिस्टेंस ट्रेवल बाय इतना टाइम? नहीं कर पाएंगे ना, तो उनके पास स्पीड गन से काम कर पाएंगे। स्पीड गन समझते हो क्या? हाँ, पॉइंट करते। हाँ, कभी धरे गए हो क्या? कहाँ गए? मतलब कभी पकड़े गए हो क्या स्पीड गन की? नहीं नहीं पकड़े गए ना। हाँ, तो वो क्या करता है कि वो मतलब वो एक गन जैसा होता है, जैसे वो टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस होती है ना आजकल जो चल रही है, हाँ। उस तरह से वो होता है। उसको अगर आप व्हीकल की तरह प्रोजेक्ट करेंगे तो वो उसकी एक एस्टिमेटेड स्पीड बता देगा कि अप्रॉक्स स्पीड इतनी इसकी इतनी चल रही है। तो अब देखो, अब पार्टिकल पे तो ऐसा कर नहीं सकते। हम जिस पार्टिकल की बात कर रहे हैं वो तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो उन पार्टिकल्स के लिए तो ऐसी सब चीज़ें बात हम कर नहीं सकते। तो यहाँ पर कोई और इनडायरेक्ट तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसकी मदद से हम पार्टिकल की स्पीड के बारे में प्रेडिक्शन कर पाएँ, और यहीं पर काम आता है वेलोसिटी सेलेक्टर का। तो वेलोसिटी सेलेक्टर के लिए देखिए क्या किया कि यहाँ पर 2 प्लेट्स ले ली मैंने, और इन प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करवा दी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से प्रोड्यूस करवा दी। नाउ अब मैं बात करता हूँ कि ये जो चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज लिख लिया है q, वेलोसिटी है v, ठीक है। अब क्या कर दिया कि जब ये इसको इधर प्रोजेक्ट करवा दिया जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा, ग्रेविटी एब्सेंट मान लो, है ना, ग्रेविटी एब्सेंट मान लो, तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज है q और वेलोसिटी है v वो एंटर करेगा, तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लगेगा। तो नीचे की तरफ लगा। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक और इस तरीके से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड B को जनरेट करवा दिया, मैग्नेटिक फील्ड B को जनरेट करवा दिया। बताइए इस फील्ड का फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कहाँ लगा? नीचे। दोनों सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट? अपोजिट। ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर नेट फोर्स अगर लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? QE माइनस QVB, समझे क्या? नॉट। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि इफ हमने ऐसी वेलोसिटी यूज करी, मतलब Q तो चेंज नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसमें लगी हुई है उसको भी चेंज नहीं कर रहे, B को भी चेंज नहीं कर रहे, अलग अलग पार्टिकल आएंगे, मतलब अलग अलग मतलब मान लो कि प्रोटॉन ही आ रहे हैं और खूब सारे आ रहे हैं, सभी की स्पीड ज़्यादा है, किसी की स्पीड कम है, किसी की स्पीड मीडियम है, कुछ भी है, रैंडम स्पीड है। तो किसी की स्पीड ज़्यादा होगी, किसी की स्पीड कम होगी, तो सभी पर नेट फोर्स क्या होंगे? अलग अलग आने वाले हैं। तो सभी का पाथ जो होगा वो अलग अलग बनेगा। तो मैं एक ऐसी पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ जहाँ पर कि नेट फोर्स क्या आ रहा है? 0 आ रहा है।
तो मैं देखता हूँ कि बाबा जहाँ पर एफ नेट जीरो है, ऐसा फोर्स जहाँ पर एफ नेट जीरो है, तो आई कैन से दैट कि बाबा क्यू ई माइनस क्यू वी बी बराबर जीरो रहा होगा। इसका मतलब क्यू ई बराबर क्यू वी बी रहा होगा, और वी बराबर कितना आ गया, ई बाय बी आ गया। अब समझो बाबा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये तो हमने खुद ने जनरेट करवाई ना मशीन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को मैंने ऐसा एडजस्ट कर दिया, जो ई बाई बी का रेशियो आ गया मान लो 1000 मीटर पर सेकेंड। मान लो ई बाई बी का रेशियो जो आ गया वो आ गया 1000 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा, अब मैंने पार्टिकल को भेजा, किसी की स्पीड होगी 950, किसी की होगी 1050 और किसी की होगी 1000। तो बताओ 950 वाला 950 वाला क्या अनडेविएटेड यहां से जा पाएगा? नहीं। क्या यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 1050 वाला अनडेविएटेड जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। 1000 वाला क्या हो जाएगा, उस पर नेट फोर्स जीरो और वो अनडेविएटेड चला जाएगा। तो बच्चा अगर मैं स्पीड को v नॉट कर देता हूँ, ऐसी स्पीड जिस पर कि नेट फोर्स जीरो हो रहा है उसको मैंने v नॉट बोल दिया, और v नॉट से अगर पार्टिकल को भेजा तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा बोलो? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पाथ बन जाएगा। ये पार्टिकल v नॉट स्पीड से ऐसे मस्त तरीके से सीधा सीधा चलता जाएगा। अगर स्पीड ऑफ पार्टिकल v नॉट से ज्यादा कर दी तो कहां जाएगा? नीचे डेविएट होगा। पार्टिकल कहां जाएगा? नीचे। नीचे, ऊपर, नीचे, नीचे, ऊपर 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 ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स देखो v क्रॉस b ऊपर लगा है, स्पीड बढ़ा दी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स चेंज होगा या मैग्नेटिक फील्ड का? नहीं, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक का। तो मैग्नेटिक का चेंज हुआ, मैग्नेटिक का फोर्स बढ़ गया, तो इसका मतलब वो नेट बढ़ जाएगा। तो पार्टिकल जो है कुछ इस प्रकार से चला जाएगा। कब? जब v की वैल्यू v नॉट से ज्यादा ग्रेटर हो। देन वी नॉट। और अगर पार्टिकल की वैल्यू वेलोसिटी v नॉट से कम कर दी तो नीचे डेविएट होगा। ये नीचे। नीचे की तरफ डेविएट कर जाएगा। तो v इज लेस देन v नॉट। क्यों? क्योंकि बाबा क्यू वी बी का फोर्स यानी कि ऊपर वाला फोर्स कम हो गया, और वो ऊपर वाला फोर्स कम हो गया तो नीचे वाला फोर्स मतलब नेट फोर्स नीचे आ चुका है, एंड इसी वजह से पार्टिकल नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर मान लो अपन ने खूब सारे 15-20 हजार पार्टिकल अपन ने इधर से भेजे, और अपन ने क्या कर दिया कि यहाँ पर एक ऐसा मान लो ऐसा एक होल जनरेट कर दिया। ये डब्बे के अंदर अपन ने खूब सारे पार्टिकल भेजे, और मैं देखता हूं कि बाबा यहां से कुछ पार्टिकल बाहर निकल रहे होंगे। तो उन पार्टिकल के बारे में स्पीड प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अपन कितनी होगी? बोलो, क्या उन पार्टिकल की स्पीड के बारे में हम कमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते जो बाहर आए हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं। अरे बाबा, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड अपने हाथ में है, मैग्नेटिक फील्ड अपने हाथ में है, तो E बाई बी अपने हाथ में है ना। तो इसका मतलब बाहर आने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी v नॉट रहेगी, और v नॉट का आइडिया हम E बाई बी से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब जो पार्टिकल बाहर आया उसकी स्पीड E बाई बी रही होगी, तभी जाके वो सीधा का सीधा बाहर आ पाया है, अदरवाइज वो मुड़ जाता, टेढ़ा मेढ़ा कुछ हो जाता। समझे क्या बाबा? तो दिस इज वेलोसिटी सेलेक्टर, कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल को बाहर निकाल देगा, बाकी सभी वेलोसिटी को अंदर के अंदर फंसा देगा, मोड़ देगा, कहीं ना कहीं कर देगा, लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। समझेगा क्या? चलिए जी, अब बात करते हैं। सर 2 मिनट ऊपर लिखने दो। हाँ, लग ही रहा था मेरे को। सर लिखे नहीं ना फिर। लिखो लिखो। डन क्या?
हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हॉल इफेक्ट। इसके ऊपर जेई में सीधा सीधा सवाल पूछा था। हालांकि जेई ने इसमें पैराग्राफ पूछा था, है ना, जेई में पैराग्राफ पूछा गया था। पैराग्राफ में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि बाबा इसका क्या मतलब होता है, कब होता है, क्या किस तरह से इसको एनालाइज करना है, फलाना फलाना फलाना। बट ऑब्वियसली अगर पहले से अपन पढ़ के रखेंगे, पढ़ के रखेंगे तो अपना वो जो समझने का टाइम है वो कम हो जाएगा। तो एक्चुअली है क्या कि नाउ कंसिडर दिस इज अ कंडक्टर। इतने बड़े गैप का है कंडक्टर, है ना। इसकी विड्थ को मैंने W बोल दिया एंड करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट में अपने पास करंट की डायरेक्शन में मैं बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे होंगे। तो आई कैन से कि यहाँ पर ये करंट आई आया, तो बच्चा मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर करंट मतलब पॉजिटिव चार्जेस को मूव करवाती हुई डायरेक्शन हमने बना दी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा। करंट आया तो क्या इसके पास वेलोसिटी होगी क्या? होगी। बिल्कुल होगी। कितनी वेलोसिटी होगी? vd होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद करो बाबा, है ना। इसके अलावा भी एक रैंडम स्पीड होगी, लेकिन ओवरऑल इसका रैंडमनेस की वजह से नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा। तो मतलब मिला जुला के अपन vd के बारे में ही बात करेंगे। अब बात करते हैं vd की। तो बच्चा मैं क्या बोल सकता हूँ कि इधर देखो, मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस कंडक्टर को मैंने एक एक्सटर्नल B, ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन एंटायर रीजन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सभी जगह यूनिफॉर्म कर दिया। इसका मतलब अगर मैं बनाऊं तो ऐसे सब जगह क्रॉस बनाने पड़ जाएंगे मेरे को, है ना। यू गेट द आइडिया कि बाबा सब जगह यहाँ पर ये कंडक्टर के अंदर में भी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है ना। ज़्यादा नहीं बना रहा, डायग्राम खराब हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्या बन चुका है कि चार्ज पार्टिकल आया, वेलोसिटी vd से आया, मैग्नेटिक फील्ड में चला गया। बताइए इस पर फोर्स किस प्रकार से लगेगा? राइट में। कहाँ पे लगेगा? लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे? राइट में लगेगा। इसका मतलब ऐसा समझो कि करंट आना शुरू हुआ, करंट चलना शुरू हुआ, तो इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा तो राइट, इस पे ये जो चार्ज पार्टिकल है राइट में चला गया। तो ये वाला चार्ज पार्टिकल इधर राइट में इस तरह से ये चिपक गया इधर। चलो बहुत बढ़िया। एक और चार्ज पार्टिकल आया, है ना, एक और चार्ज पार्टिकल आया और उस पर अब फोर्स की बात करते हैं तो क्या होगा? उस पर भी राइट में फोर्स लग गया। एक और चार्ज पार्टिकल आया, उस पर भी राइट में फोर्स लग गया। तो ऐसे क्या हो रहा है? अल्टीमेटली यहाँ पर ये चार्जेस क्या होने लग गए? अक्यूमुलेशन होने लग गया यहाँ पर। और अगर चार्जेस का अक्यूमुलेशन हुआ दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि बाबा चार्जेस अक्यूमुलेट होते हैं तो उनकी वजह से क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। बताइए कहाँ जनरेट होगी? लेफ्ट में कि राइट में कि ऊपर कि नीचे? लेफ्ट में। तो यहाँ पर अब एक इनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने लग गई है। कहाँ पर? लेफ्ट में प्रोड्यूस होने लग गई है। अब देखिए अपनी दुनिया से एक और चार्ज पार्टिकल आया, तो ये रहा चार्ज पार्टिकल। इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड राइट में लगेगा और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में लगेगा। शुरुआत में चार्ज पार्टिकल कितने थे? राइट साइड में 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? 0 थी। 0। और सिर्फ बिगिनिंग में कौन सा फोर्स था बोलो? मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स था। उस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल कहाँ गया? राइट में गया। तो मान लीजिए ये जो फोर्स था उसका मैग्नीट्यूड 10 था, है ना। मान लिया मैंने कुछ मैग्नीट्यूड इसका जो बना था 10 न्यूटन बना हुआ है। अब देखिए, अब चार्ज पार्टिकल राइट साइड में अक्यूमुलेट होना शुरू हुए तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बिल्डअप होना शुरू हुई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप हुई तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स QE ये भी बिल्डअप होना शुरू करेगा। तो शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो होगा बहुत ज्यादा होगा, बहुत कम होगा?
कम कम होगा। क्यों कम होगा रे? कम होगा, तो चार्जेस ही इतने एक्यूमुलेट नहीं किए ना, क्योंकि चार्जेस ही कम है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्जेस कम ही एक्यूमुलेट नहीं रहेगा। हुए ना अभी तक। तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है कम, मान लिया 1 न्यूटन है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना था? 10 तो 9 हो 10 जाएगा न्यूटन। क्यूबी में तो अभी 10 नेट फोर्स कितना बना? 9 9 बन गया। किधर बना? राइट राइट में बन गया। तो Right. इसका मतलब चार्जेस कहाँ अक्यूमुलेट और हो जाएंगे? चार्ज अक्यूमुलेट हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट और बढ़िया। Right. बढ़ गया। में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो इसका फोर्स, किसका फोर्स? इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक बढ़ फील्ड का गया, फोर्स बढ़ गया। बढ़ गया। तो मैं अगर इलेक्ट्रिक हाँ, बढ़ फील्ड गया। फोर्स की बात करता हूँ, पहले 1 था, मान लो बढ़ के अब 2 हो गया, तो नेट फोर्स बताओ चार्ज पार्टिकल पर। राइट में 8 8 आ जाएगा, Right राइट में में आ 8। जाएगा। तो इसका मतलब अगले आने वाला चार्ज पार्टिकल पर अभी राइट में फोर्स लग रहा है। इसका मतलब फिर से चार्ज अक्यूमुलेशन हुआ। इसका मतलब से इलेक्ट्रिक कम फील्ड फिर से बढ़ गई। फिर से बढ़ गई। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स फिर से बढ़ गया। तो 1 से 2 हुआ था, 2 से 4 हो गया मान लो। नेट फोर्स कितना बना? 6 6 बन Right. गया। कहाँ बना? राइट राइट में बना। तो अंदर- फर्दर चार्ज अक्यूमुलेशन होगा। फर्दर चार्ज अक्यूमुलेशन होगा ऑन द सरफेस। और फिर अगर चार्ज अक्यूमुलेशन हुआ बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ी। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, फोर्स बढ़ गया, तो नेट फोर्स फिर कम हो गया, लेकिन अभी भी बना किधर? राइट में कम बना। राइट में तो चार्ज अक्यूमुलेशन फिर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स फिर बढ़ा, नेट फोर्स फिर कम हुआ, लेकिन अभी भी राइट में ही है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा बोलो? 0 जीरो हो जाएगा, Zero. शून्य हो जाएगा। और जब ऐसा हुआ तो उस सिचुएशन में सैचुरेट हो जाएगी, यहाँ पर स्टडी स्टेट में आ चुका है पूरा मामला। जितने चार्जेस जहां अक्यूमुलेट होने थे वो हो चुके हैं, और ये मामला पूरा का पूरा क्या हो चुका है? स्टडी स्टेट में आ चुका है। स्टडी स्टेट इसका मतलब अब जितना कोई भी नया ब्रांड न्यू चार्ज अगर एंटर करता है तो कहीं राइट में या कहीं लेफ्ट में मुड़ेगा क्या बोलो? ये सीधा का सीधा निकल जाएगा। तो मैं कहता हूं निकल जाएगा। हाँ कि यहाँ पर आने वाला, अच्छा ये चीज़ खुद की लैंग्वेज में लिख पाएंगे या मुझे लिखवानी पड़ेगी? लिख लो, या तो ऑप्शन दूंगा तो मुझसे भी लिखवाओगे। तो खुद से लिख लेना, ऊपर में हिंदी दोगे। मराठी इंग्लिश जिसमें चाहे लिख लेना। मैं बता देता हूँ लिखना क्या है। कि बिगिनिंग में इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल अक्यूमुलेशन होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसकी वजह से नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल कम होगा। एंड धीरे धीरे इसका समय के साथ में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर कि नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल 0 हो जाएगा, एंड वो कही जाएगी स्टेडी स्टेट। समझे क्या? ओके तो ये चीज़ अपनी भाषा में अपनी लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर वो स्टेडी स्टेट की बात करता हूँ। एट लिख लोगे ना रे बाबा? हाँ सर। है ना? तो एट स्टडी स्टेट में कह सकता हूँ कि एफ नेट जो लिखा जाएगा वो क्या होगा? 0 होगा, यानी कि क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर बने तो वो कितनी बन गई बाबा? वो बन गई वी क्रॉस बी बन गई। और वी कौन सा है? वी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद कीजिए हम करंट की बात कर रहे हैं, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन चुका है माइनस के साथ में, है ना? माइनस के साथ में इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है। तो अगर मैं कहता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस विड्थ ऑफ द कंडक्टर, बोलो क्या लिखेंगे बाबा? देखो ये ऐसा कंडक्टर बना था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनी, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तो बनेगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? v क्रॉस b आ गया, है ना? यानी कि v भी आ गया बेसिकली, है ना? दोनों परपेंडिकुलर तो थे। एंड ये विड्थ कितना लिया था मैंने? w लिया था, ठीक है? तो सीधा मैं अगर मैग्नीट्यूड वाइज गेम खेलूं तो वो कितना आ जाएगा? v b w। समझे क्या क्या हुआ? है ना? अगर बाबा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का अगर गेम खेला तो वो v भी आ गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू उनके बीच का सेपरेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने लिख लिया, सेपरेशन कितना था? w था।
तो वी बी डब्ल्यू। तो बच्चा इतना जो हमने अभी एनालाइज किया, इसी के ऊपर पैराग्राफ था, और आप जब करेंगे पैराग्राफ तो आपको ऑलरेडी आइडिया लग जाएगा। उसमें क्या करेंगे, डब्ल्यू की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे दी जाएगी, कि बी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे दी जाएगी, बोला जाएगा कितना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, फलाना 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 फलाना, एंड यू विल फाइंड कि कैसे कंपेयर करना है। ठीक है, अरे मर गए रे बाबा। हाँ सर, ऊपर नहीं समझा। ठीक है, चलो तो चलो अभी इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय बच्चा लोग, बाय बाय। बाय सर, बाय।